हेलो स्टूडेंट्स, सभी को नमस्ते और स्वागत है सभी का इकोनॉमिक्स की अगली क्लास में। और आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स का अगला चैप्टर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पिछला जो चैप्टर था वो था हमारा थ्योरी ऑफ डिमांड। यानी कि मांग का सिद्धांत। आज हम बात करेंगे कि ये हमारा था फोर्थ चैप्टर और अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर जो इसी से रिलेटेड है, इसी का पार्ट है, इसी से जुड़ा हुआ है। और फोर्थ चैप्टर की तरह फिफ्थ चैप्टर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फोर्थ चैप्टर था हमारा मांग का सिद्धांत और फिफ्थ चैप्टर है हमारा मांग की लोच। अब फर्क क्या है मांग के सिद्धांत में और मांग की लोच में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये लोच क्या होता है और इन दोनों में क्या फ़र्क है। मांग के सिद्धांत में यानी कि थ्योरी ऑफ डिमांड में और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। सबसे पहले तो देखो, इस चैप्टर में हमने बात की थी, जो फोर्थ चैप्टर था, इस चैप्टर में हमने बात की थी कि किसी भी वस्तु की कीमत में और उस वस्तु की मांग में जो संबंध होता है उस संबंध के बारे में। यानी कि सिद्धांत ये बताता है कि किसी वस्तु की कीमत कम होने पर उसकी मांग बढ़ जाती है और किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग कम हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं, ये बताता है मांग की डायरेक्शन के बारे में, यानी कि दिशा। इसका मतलब क्या है कि कीमत में जब परिवर्तन होगा तो मांग में किस दिशा में परिवर्तन होगा, सिर्फ दिशा बताता है। ठीक है, ये नहीं बताता कि कितनी मात्रा में परिवर्तन होगा। मात्रा, क्वांटिटी नहीं बताता, परसेंटेज में नहीं बताता। ठीक है, अभी कितना परिवर्तन आएगा। जैसे मैं ये कहूँ कि किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, तो कितनी कम हो जाएगी ये नहीं बताता ये चैप्टर। सिर्फ ये बताता है कि किसी वस्तु की कीमत कम होने पर मांग बढ़ेगी। तो मांग की क्या बताई, डायरेक्शन बताई कि किस डायरेक्शन में चेंज आएगा, वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, वो डायरेक्शन बताता है फोर्थ चैप्टर। ठीक है, मांग का सिद्धांत। लेकिन जो फिफ्थ चैप्टर जो है मांग की लोच, ये चैप्टर बताता है वास्तव में जो क्वांटिटी है उसके बारे में बताता है कि कितना परसेंटेज चेंज आएगा। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, मांग की लोच मांग को प्रभावित करने वाले संख्यात्मक तत्व। अब कौन कौन से तत्व मांग को प्रभावित करते हैं, जिसके बारे में हमने फोर्थ चैप्टर में बात की थी, जिसमें वस्तु की कीमत है, संबंधित वस्तु जिसमें पूरक वस्तु आती है और प्रतिस्थापन वस्तु आती है। इसके साथ साथ संभावना जो है उसमें जो परिवर्तन आता है कि भविष्य में कीमत कम होने की संभावना हो, बढ़ने की संभावना हो, ये कई सारे फैक्टर हमने बात की थी हमने वहाँ पे। तो उन फैक्टर्स में जब चेंज आता है, उन तत्वों में जब परिवर्तन आता है, यानी कि उनमें कमी या वृद्धि होती है उन फैक्टर्स में, यानी कि वस्तु की कीमत में, संबंधित वस्तु की कीमत में, आय में, ठीक है, इन चीज़ों में कमी या वृद्धि, इंक्रीज या डिक्रीज होने के कारण मांग की मात्रा में भी क्या होती है, कमी या वृद्धि होती है। तो उसमें जो कमी और वृद्धि जो मांग में होती है उसकी विस्तार की मात्रा को मापती है। ठीक है, इलास्टिसिटी जो होती है, लोच जो होती है, ये मांग की जो मात्रा उसमें कितना परिवर्तन आया है उसको मापती है। मांग का सिद्धांत तो क्या बताता है, सिर्फ दिशा को बताता है, लेकिन ये वास्तव में मात्रा को बताती है कि कितनी मात्रा में परिवर्तन आएगा, कितना प्रतिशत परिवर्तन आएगा। तो ये परसेंटेज में, ठीक है, या नंबर्स में, यूनिट्स में क्या है, इसको क्या है, मेजर करती है। इसके बाद हम बात करें कि ये लोच वर्ड जो है, इलास्टिक वर्ड जो है वो क्या है, इलास्टिसिटी जो वर्ड है वो क्या है। देखिए मेरे हाथ में क्या है, एक मार्कर है जो कि काफ़ी सख्त है,
अगर मैं इसको मोड़ना चाहूँ तो ये क्या है, मुड़ नहीं रहा, बिल्कुल सीधा है। तो यानी कि इसमें कोई लोच नहीं है, ठीक है। इसको हम कहेंगे बेलोच, इन इलास्टिक कहेंगे। कोई भी चीज़, लोहे की रोड है जैसे, वो रोड जो है वो मुड़ नहीं सकती, ठीक है, आसानी से, बिल्कुल सख्त रोड है, वो मुड़ नहीं सकती, तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो इन इलास्टिक है। कोई भी चीज़ जब सख्त होती है उसको इन इलास्टिक कहा जाता है, उसमें कोई लोच नहीं होती, ठीक है। इसी तरह से अगर जैसे मान लो इलास्टिक होता है, रबड़ होता है, उसको हम मोड़ते हैं तो वो मुड़ जाता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो क्या है, इलास्टिक। इलास्टिसिटी उसमें क्या है, ज़्यादा। तो जो चीज़ आसानी से मुड़ जाती है, ठीक है, या जो क्या है मुड़ने की काबिल होती है, उसको हम क्या कहते हैं कि उसमें इलास्टिसिटी है। और जो नहीं मुड़ सकती उसमें क्या है, इलास्टिसिटी नहीं है, वो क्या है, बेलोच है। तो ये जो चैप्टर है हमारा फिफ्थ चैप्टर है, इसमें हमने बात करनी है मांग की लोच। तो मांग की हालांकि क्या है, जो लोच होती है वो क्या है, 3 तरह की लोच होती है, ठीक है। एक तो रिलेटेड होती है प्राइस से, ठीक है, यानी कि मांग की कीमत लोच, ठीक है, इसको हम फर्स्ट नंबर देते हैं। दूसरी जो लोच होती है ये होती है मांग की कीमत लोच। दूसरी जो होती है वो होती है इनकम, ठीक है, यानी कि मांग की आय लोच। और तीसरी जो होती है वो कौन सी होती है, वो होती है क्रॉस इलास्टिसिटी। इसको हम कहते हैं कि जब रिलेटेड गुड्स के प्राइस में, कंप्लीमेंट्री गुड्स या जो सब्सिट्यूट गुड्स हैं उनके प्राइस में जब चेंज आता है, ठीक है, और उसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट की डिमांड में जो चेंज आता है, तो उसको हम कहते हैं कितना परसेंटेज जो चेंज आया उसको कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये जो लोच है वो 3 तरह की होती है, ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी यानी कि मांग की कीमत लोच, मांग की आय लोच, ठीक है, और उसके बाद आता है इसमें हमारा मांग की आड़ी लोच, ठीक है। ये है मांग की कीमत लोच, ये है मांग की आय लोच, और ये जो तीसरी है ये है मांग की आड़ी लोच, जिसको हम क्रॉस इलास्टिसिटी कहते हैं। तो 3 तरह की होती हैं, पर हमारा जो सिलेबस है उसमें सिर्फ क्या है, ये वाली है, ठीक है, जिसमें बताया गया है मांग की कीमत लोच के बारे में। तो अभी हम इस चैप्टर को शुरू करने के साथ हम क्या है, इस टॉपिक को भी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला टॉपिक है कि मांग की कीमत लोच क्या होती है। इससे पहले हमने बात की मांग की लोच क्या होती है, अब हम बात करते हैं मांग की कीमत लोच क्या होती है। अब हमारा पॉइंट है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि मांग की कीमत लोच। मांग की कीमत लोच का ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला है हमारा मांग की कीमत लोच इज इक्वल टू, माइनस का साइन हमने यहाँ पे लगाना है। माइनस का साइन क्यों लगाना है, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 चीज़ें ली है, क्वांटिटी डिमांड एंड प्राइस। तो इन दोनों में हमें पता है कि प्राइस में और क्वांटिटी डिमांड में क्या है, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, विपरीत संबंध होता है, ठीक है। इसलिए हम क्या है, आंसर जो है हमारा पॉजिटिव में आए, इसलिए हम क्या है यहाँ पर नेगेटिव साइन का यूज़ करते हैं, माइनस के साइन का यूज़ करेंगे। तो फॉर्मूला है हमारा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी कि जो हमारी क्वांटिटी डिमांड में जो परसेंटेज में चेंज आया उसको प्राइस में जो परसेंटेज में चेंज आएगा उससे हमने क्या करना है, भाग करना है। तो ये फॉर्मूला आपने क्या है, याद करना है अच्छे से। एक बार फिर से देखिए, ये फॉर्मूला दिया हुआ है, मांग की कीमत लोच इज इक्वल टू मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन भाग में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं इसका मीनिंग कि मांग की कीमत लोच का मीनिंग क्या है। तो देखो यहाँ पे बताया गया है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी कि जो मांग में परिवर्तन आएगा परसेंटेज में, उसको हमने क्या है, कीमत में जो परसेंटेज में परिवर्तन आएगा उससे भाग करना है। यही इसका मीनिंग है और यही क्या है, इसका फॉर्मूला है। इसके बाद क्या है, इसकी डेफिनेशन जो है वो दे रखी है, मार्शल की डेफिनेशन है। और मार्शल की डेफिनेशन क्या कहती है कि मांग की कीमत लोच कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन तथा मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात है। यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इज द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। तो इन दोनों का ये जो रेशियो है, इसी को हम क्या कहते हैं, किस किस का रेशियो, ये रेशियो है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऊपर और नीचे परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इन दोनों का रेशियो जो है उस रेशियो को ही क्या कहा जाता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाता है।
उसके बाद हम बात करेंगे, अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे कि मांग की जो कीमत लोच है उसकी डिग्रियां कौन कौन सी होती हैं। तो टोटल क्या है, हमारे पास 5 डिग्री होती है, तो उनके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो यहाँ पर इसको हम कंप्लीट करते हैं। तो आप सभी ने क्या है इसका मीनिंग वगैरह जो है वो अच्छे से पढ़ लेना है, और आप सभी स्टूडेंट का क्या है एक टेस्ट जो है वो पिछले चैप्टर का लिया जाएगा, और ये हमारा चैप्टर क्या है इसी तरह से चलेगा। ओके, थैंक यू सभी का।